Good afternoon friends and welcome again once more to Parijat sir classes. Today we are beginning another class of Parijat sir classes और आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे that is composition of real functions. हम लोग आज देखेंगे compositions of real functions and before that let me tell you one thing that is already हमने functions के कुछ videos डाल दिए हैं so please go through those videos before you continue with this session. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपको कि आप अगर composition functions के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप फॉलो करिए एंड प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोस बिफोर आप इस कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस को समझें. इससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप प्लीज़ देख लीजिए. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग अनदर सेशन ऑफ दिस कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शंस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लास 12 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्पेशली द सीबीएसई बोर्ड्स, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ before starting let me request you another time that is you are watching Parijat sir classes. You are watching Parijat sir classes और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को so that I can make more and more videos for you. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को so that I can make more and more videos. Okay? तो चलिए today's session let us get started with composition of real functions. तो क्या है हम लोग देख लेते हैं पहले एक बार what is composition of real functions. Now आपको दो functions दिया जाएगा. एक होगा आपका one function will be suppose ये इसका डोमेन है A एंड इसका रेंज है B. एक और फंक्शन दिया जाएगा G जिसका डोमेन है सपोज करिए C और रेंज है D. ये डोमेन एंड रेंज क्या है? प्लीज गो टू माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ द फंक्शंस के प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए. लिंक दिया हुआ है. प्लीज गो टू दैट एंड सी दैट. ओके. सो इन द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस आपके पास दो फंक्शंस होंगे. लेट वन फंक्शन बी ए अनदर फ्रॉम. ये आपका डोमेन है. ये पहला वाला क्या होता है? डोमेन है. फ्रॉम वेयर यू विल चूज योर एक्स, यू विल चूज योर एक्स. और ये क्या होता है? ये रेंज होता है वेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस. दैट मीन्स वाई बिलोंग्स टू द रेंज. ठीक है. Now for the composition of the functions, please note that this is very important. Range of f, ये जो range of f है, ये जो range of f है, this should be a subset of the domain of G. ये जो range of f है, B should be a subset of the domain of G. B should be a subset of the domain of G. ठीक है. अगर range of f is a subset of the domain of G, तब आप GOF को निकाल सकते हैं. GOF फंक्शन को आप निकाल सकते हैं. How to find GOF? That is G and in of fx. इसको आप निकाल सकते हैं. और ये जो फंक्शन GOF होगा इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन it will be D1. इट विल बी D1. पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी टू यू. तो लेट अस राइट डाउन दैट इज लेट अस राइट डाउन दिस एज D1. इसको हम लोग D1 देते हैं एंड इसको सपोज R एंड दिस इज D2 एंड दिस इज R. कुछ भी हो सकता है. सो I have to get that D1 domain of the function f should be a subset of the that is the range of f. The range of f should be a subset of the domain of G. Range of f क्या है? Range of f
should be a subset of the domain of G. तभी आप GOF को निकाल सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर FOG को निकालना चाहेंगे, then please remember that the range of G क्या है? ये है should be a subset of the domain of F, should be a subset of the domain of F. Okay, so let's get started with this. Note 2 क्या बता रहा है? For any two real functions, आपको दो फंक्शन दे दिया गया है, one is an F, one is a G. So it may be possible that GOF exists but FOG does not. ठीक है, ये याद रखिए, GOF एग्जिस्ट कर रहा है बट FOG एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है. इन सम केसेस इवन इफ बोथ एग्जिस्ट दे मे नॉट बी इक्वल. अगर कभी भी बोथ एग्जिस्ट करें, इवन इफ बोथ एग्जिस्ट, देखिए बोथ एग्जिस्ट, अगर GOF एंड FOG दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है दे मे नॉट बी इक्वल. क्लियर? नेक्स्ट सी, रेंज ऑफ F एंड डोमेन ऑफ G. ये जो पार्ट है, रेंज ऑफ F एंड डोमेन ऑफ G, इट शुड नॉट बी अ नल सेट, इट शुड नॉट बी अ नल सेट. और अगर नल सेट हो जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके, सो इफ रेंज ऑफ F इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ G इज अ नल सेट, अगर रेंज ऑफ F और डोमेन ऑफ G के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, then GOF does not exist. Okay, next is if F and G are bijections. Bijections के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. If F and G are bijections, then FOG and GOF both exist. ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिए. अगर F and G both are bijection functions, then FOG and GOF both exist. And lastly, अगर ये आपका दो फंक्शन दे दिया है, रियल टू फंक्शन, देन FOG एंड GOF बोथ एग्जिस्ट. अगर रियल टू रियल दोनों में है, दोनों में रियल टू रियल है, डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल, डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल, प्लीज मेक श्योर FOG भी एग्जिस्ट करेगा एंड GOF भी एग्जिस्ट करेगा. एग्जिस्ट का मतलब है यू कैन फाइंड आउट बोथ FOG एंड GOF. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस. तो मैं आपको सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करके बताऊंगा हाउ इट इज बीइंग डन. क्लियर? देखिए, सो देयर आर टू फंक्शंस गिवन, F रियल टू रियल, F रियल टू रियल एंड G रियल टू रियल. बी द टू फंक्शंस. क्या दिया है? Fx का फंक्शन ये दे दिया है एंड Gx का फंक्शन ये दे दिया है. राइट? तो हमको निकालना है फाइंड FOG एंड GOF. तो सबसे पहला कंडीशन FOG एंड GOF निकालने का क्या होता है? रेंज ऑफ F. ठीक है, ये देखिए FOG आप कैसे निकालेंगे? इफ द रेंज ऑफ G इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F, तब FOG निकलेगा. एंड इफ द रेंज ऑफ F इज ए सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ G, देन GOF निकाल सकेंगे. ओके, तो चलिए लेट्स सी. फर्स्ट, दिस इज आवर फंक्शन fx गिवन एंड gx गिवन. तो यहां पे देखिए x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. x स्क्वायर, अगर x का वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आएगा. लेकिन अगर x का वैल्यू -½ है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, इफ यू स्क्वायर x तो क्या आएगा? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. चाहे x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, x का कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब जब हम इसके साथ +1 करेंगे तो डेफिनेटली ये आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा. देखिए x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए. राइट? तो ये तो fx है, दैट मीन्स fx का आंसर क्या आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. fx का आंसर क्या आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. x का कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, कोई भी रियल वैल्यू x का पुट करके आप देख सकते हैं. ओके
x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करके देख सकते हैं. सो दिस फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसका मतलब है आप fx फंक्शन के लिए रेंज जो है, मतलब डोमेन जो है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. डोमेन जो है आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, राइट. दैट इज व्हाई दे आर टेलिंग. देखिए fx फंक्शन में डोमेन जो है वो कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जो रेंज आएगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक. क्योंकि fx का फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक, राइट. तो देखिए fx का रेंज कितना मिला, 1 से लेके इंफिनिटी तक. और gx फंक्शन में अगर हम आते हैं तो gx फंक्शन क्या है, sin x है. हम सबको पता है sin x का वैल्यू इट इज ऑलवेज बिटवीन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेके लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है. इन द सो रेंज ऑफ gx क्या होगा, इट इज फ्रॉम -1 to 1, रेंज ऑफ gx. अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल GOF. तो GOF कब होगा, जब f का रेंज इज ए सबसेट ऑफ g का डोमेन. ओके, तो लेट्स सी fx का रेंज क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी तक. gx का डोमेन क्या है, देखिए gx का डोमेन क्या है, ये रहा r रियल वैल्यू. सो डेफिनेटली 1 से लेके इंफिनिटी इज ए सबसेट ऑफ रियल. 1 से लेके इंफिनिटी fx का जो रेंज है इज ए सबसेट ऑफ gx का डोमेन, करेक्ट. दैट मीन्स GOF विल एग्जिस्ट. तो GOF कैसे निकालेंगे, gx का जो फंक्शन है उसमें x के बदले आप क्या पुट करेंगे, fx को पुट करेंगे. तो देखिए x के बदले हम लोग fx को पुट करेंगे, तो दिस इज GOF. नेक्स्ट हम निकालेंगे f ऑफ g. सो g का जो रेंज है, g का रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक. इट शुड बी ए सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ fx. डोमेन ऑफ fx क्या दिया हुआ है, देखिए रियल नंबर है. डोमेन ऑफ fx रियल नंबर. सो डेफिनेटली दिस इज ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर सेट. ये -1 से लेके 1 इज ए सबसेट ऑफ r. तो f ऑफ g एग्जिस्ट. तो f ऑफ g क्या है, fx के फंक्शन में x के बदले g का वैल्यू पुट करेंगे. तो देखिए ये रहा fx का फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1. तो x के बदले किसको पुट करेंगे, sin x को पुट करेंगे. सो इट बिकम sin स्क्वायर x प्लस 1. दिस इज द फंक्शन FOG. क्लियर. चलिए नेक्स्ट लेट्स सी अनदर फंक्शन. सो एक फंक्शन हम लोग को दिया है, देखिए fx. दिस इज अ फंक्शन जिसका डोमेन है 0 से लेके इंफिनिटी एंड दिस इज द रेंज इज रियल नंबर. सिमिलरली g फंक्शन जो है, ये रहा gx फंक्शन, ये रहा gx फंक्शन. इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है रियल नंबर, इसका रेंज है रियल नंबर. ओके. सो पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं दोनों फंक्शन का. सो रेंज ऑफ f इज यस. सो देखिए हम लोग जब फंक्शन x को लेंगे, वी नो दैट इनसाइड द रूट नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आ सकता है, बट 0 एक्सेप्टेड है. तो x का वैल्यूज क्या चूज करेंगे, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x का वैल्यू क्या चूज करेंगे, है ना. वी कैन चूज वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेंज. x का वैल्यू 0 इस स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या पुट कर सकते हैं, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो द वैल्यू विल कम फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. और x का वैल्यू क्या चूज कर सकते हैं, वो भी 0 से इंफिनिटी. रूट के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यूज नॉट अलाउड. सो दैट मीन्स रूट के अंदर जो है 0 अलाउड, रूट के अंदर जो है पॉजिटिव वैल्यूज
अलाउड। सो x का वैल्यू क्या चूज कर सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी। तो देखिए इसका डोमेन ये हो गया, तो y का वैल्यूज जो रेंज आएगा वो भी क्या आएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। करेक्ट। नाउ कम टू द gx फंक्शन, इट इज -x² -1। इसमें देखिए x का वैल्यू हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, डोमेन x का वैल्यू कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी चूज कर सकते हैं। और x का वैल्यू जो भी चूज करेंगे वो स्क्वायर होके पॉजिटिव देगा, सामने नेगेटिव है, -1 नेगेटिव है, सो द आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो क्या आएगा, फ्रॉम -इन्फिनिटी रेंज क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, क्योंकि इफ x इज 0 देन द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन कम इज -1। ये आपका रेंज ऑफ g हो गया है, ये आपका रेंज ऑफ g। नाउ लेट अस सी GOF फंक्शन। तो GOF फंक्शन के लिए द रेंज ऑफ f का रेंज क्या है, ये है। डोमेन ऑफ g क्या है, ये है। सो ये जो है 0 to infinity इज ए सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ g। तो GOF विल एग्जिस्ट। तो अगर GOF एग्जिस्ट करेगा मीन्स fx का जो वैल्यू है वो g में पुट करेंगे। तो देखिए fx का वैल्यू क्या है, √x। तो √x कहाँ पुट करेंगे, gx फंक्शन में x के बदले, gx फंक्शन में x के बदले पुट करेंगे। सो इट बिकम्स दिस एंड दिस इज द GOF फंक्शन। करेक्ट। नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट द FOG। लेट अस फाइंड आउट FOG। तो FOG में क्या देखना पड़ेगा, द रेंज ऑफ g। रेंज ऑफ g क्या है, ये है रेंज ऑफ g। इज इट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, वो क्या डोमेन ऑफ f ये रहा। तो -1 से लेके -इन्फिनिटी से लेके -1 क्या 0 to इन्फिनिटी का सबसेट है, नहीं है। तो f ऑफ g डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। Let's see the next one. तो we have got two functions fx equal to e to the power x, एक फंक्शन हमारा ये रहा, and another function is gx equal to log ex। gx is equal to log ex, ये हमारा दूसरा फंक्शन है where x का वैल्यू is always greater than 0। तो they are telling find FOG and GOF। तो चलिए फर्स्ट let us find out the domain and range of both the functions। function fx के लिए we can choose any value of x, we can choose any value of x। तो domain क्या हो गया, real values। और range क्या होगा, whatever value of x we choose, whatever value of x we choose, fx का value क्या आएगा, always greater than from after 0 to infinity, right। 0 कभी आएगा नहीं, बिकॉज वी कैनॉट गेट e टू द पावर, कोई वैल्यू हमको 0 नहीं देगा। e टू द पावर कोई भी वैल्यू x का 0 नहीं देगा। तो रिमेनिंग 0 आई विल ऑलवेज गेट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए e टू द पावर इफ आई चूज -1, इसको क्या लिख सकते हैं 1/e, तो पॉजिटिव हो गया। e टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर क्या लिखेंगे 1/e टू द पावर n, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। इसीलिए रेंज ऑफ f जो है ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू बट नॉट 0, कभी 0 नहीं आएगा। सो 0 के बाद से कुछ भी वैल्यू। नेक्स्ट कम टू द डोमेन ऑफ g। तो g देखिए क्या फंक्शन है, gx इक्वल टू log e x। ओके, सो वी ऑल नो log में जो है log वी कैनॉट राइट log 0 और वी कैनॉट राइट log -1। नेगेटिव नंबर्स एंड 0 आर नॉट अलाउड फॉर log। ठीक है, दैट इज वाई वी हैव टू, इन द केस ऑफ द फंक्शन gx, x का वैल्यू 0 के बाद से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, एंड रेंज ऑफ g कैन बी एनी।
तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, रेंज ऑफ जी इज ऑल्सो आर, रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ सकता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. ओके, सो इफ आई वॉन्ट टू टेस्ट अबाउट GOF, तो क्या होगा, रेंज ऑफ f, ये रहा 0 to infinity, इज इट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G? डोमेन ऑफ G ये है, तो 0 to infinity इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, तो GOF विल एग्जिस्ट. तो GOF कैसे निकालेंगे, fx को G फंक्शन में डाल देंगे. तो व्हाट इज fx, e to the power x, तो इसको कहां डालेंगे, gx में x के बदले डालेंगे, ये रहा. सो द x विल कम इन फ्रंट, और log e क्या होता है, 1 होता है, दैट मीन्स दिस इज g ऑफ f. तो ये है g ऑफ f, और इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन विल बी द रेंज, इट विल बी द रेंज ऑफ f to the domain of to the real. ये always, please remember it, in this function I can choose any value, ये x मिला है, so I can choose any value of x, कोई भी value that is real, and range of a composite function is always a real number. Please remember, range of a composite number is always a real number. Range of a composite number is always a real number. Clear? और g of f क्या फंक्शन मिला हम लोग को, दैट इज वी गॉट एज x. इसका मतलब है x का हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, दैट इज वाई द डोमेन ऑफ GOF इज रियल वैल्यू एंड रेंज इज ऑल्सो रियल वैल्यू. नाउ let us check FOG. Let us check FOG. तो FOG मतलब रेंज ऑफ G. व्हाट इज रेंज ऑफ G? रियल वैल्यू, रेंज ऑफ G. एंड व्हाट इज डोमेन ऑफ F? तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, सो FOG एग्जिस्ट. मतलब GX फंक्शन जो है वो F के X में डाल देंगे. सो GX फंक्शन था log X, और उसके FX फंक्शन में X के बदले उसको डाल देंगे. Okay, so now please remember, e to the power log e of anything, e to the power log of anything, e to the power log of anything क्या होता है, वही फंक्शन हो जाता है. So in the case of FOG, what is the value of x we are choosing? What is the value of x we are choosing? x को क्या चूज करेंगे, देखिए f of, so it is the domain, it is the f of g function. What is it? f of g function क्या आया, fx, that is x आया है, x आया है. So now we have to choose that in the case of this FOG, what is our domain and the range? तो यहाँ पे देख लीजिए domain, what is the domain, that is FOG में क्या देखेंगे, FOG, it is the, we will choose the positive values of x. x का पॉजिटिव वैल्यूज e to the power log e x, मतलब x का वैल्यू जो है, यहाँ से देखिए पता चलेगा x का वैल्यू हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड नॉट ज़ीरो. ज़ीरो के बाद से कोई भी वैल्यू हम चूज करेंगे, एंड इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो उसका रेंज ऑलवेज रियल वैल्यू होगा. सो दिस इज द थिंग. सो देखिए g ऑफ f और f ऑफ g दोनों x आया है, बट दे आर स्टिल अनइक्वल. दे आर स्टिल अनइक्वल. वाई? बिकॉज देखिए उनके फंक्शंस का डोमेन मैच नहीं कर रहा है. FOG और GOF का डोमेन मैच नहीं कर रहा है. GOF का डोमेन क्या है, रियल, एंड FOG का डोमेन क्या है, 0 to infinity. सो दे आर नॉट मैचिंग, सो दे आर नॉट इक्वल फंक्शंस. Clear? Let's see the next one. What is the function? A function is given fx equal to root x. x का वैल्यू ऑब्वियसली मैंने बताया रूट के अंदर वैल्यू 0 या पॉजिटिव हो सकता है, तो x is greater than equal to 0.
ठीक है, एंड जी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ. 0 to infinity होगा, डेफिनेट 0 इज अलाउड, 0 to infinity. एंड रेंज ऑफ एफ क्या होगा, जब 0 to infinity चूज कर रहे हैं तो रेंज भी 0 to infinity आएगा, करेक्ट. नेक्स्ट कम टू द डोमेन ऑफ जी. एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. सो what in the case of domain of G, what values of x can I choose? I can choose any value, तो रियल नंबर हो गया. and what values of x square minus 1, क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं, देखिए it can come from -1. अगर x का वैल्यू मैं 0 पुट करूं, x का वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो क्या वैल्यू आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 में क्या आ रहा है, इट इज -1 आ रहा है, राइट. नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे फिर पॉजिटिव आएगा, तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल इज -1. सो -1 से लेके इन्फिनिटी तक इज द रेंज ऑफ जी. नाउ लेट अस सी जी ओ एफ फंक्शन. तो रेंज ऑफ एफ क्या है, 0 to infinity, शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. तो डोमेन ऑफ जी क्या है, आर है, तो यस दिस इज अ सबसेट. दैट मीन्स जी ओ एफ एग्जिस्ट, वो करेगा. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट एफ एक्स क्या है, रूट एक्स, उसको कहाँ डालेंगे, जी एक्स फंक्शन में एक्स के बदले. सो दिस इज द जी ओ एफ, ठीक है. और इसका डोमेन क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू क्या चूज करेंगे हम लोग, एक्स का वैल्यू, ओके, इट इज द रेंज ऑफ द एफ, एंड टू रियल वैल्यूज, यही आएगा. मैंने कहा कॉम्पोजिट फंक्शन में रेंज इज ऑलवेज रियल वैल्यूज, क्लियर. एंड इसका डोमेन क्या होगा, x माइनस 1, इसका डोमेन क्या होगा, x माइनस 1 का डोमेन क्या होगा, x आई कैन चूज व्हाट वैल्यूज, आई कैन नॉट चूज नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि रूट, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, रूट. सो 0 to infinity. नेक्स्ट देखिए, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड एफ ओ जी, तो रेंज ऑफ जी क्या है, -1 to infinity. आई वॉन्ट टू फाइंड एफ ओ जी, तो रेंज ऑफ जी फंक्शन क्या है, इट इज -1 to infinity, बट इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. ये इसका सबसेट नहीं है, तो कैसे करेंगे, सी हाउ टू फाइंड आउट देन इन दैट केस. तो वॉच, ये जो स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज नोट दिस स्टेप, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. कैसे करेंगे, इफ रेंज ऑफ द सेकेंड फंक्शन इज नॉट अ सबसेट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो कैसे करेंगे, सी. सो डोमेन ऑफ एफ ओ जी हम कैसे निकालेंगे इन दैट केस, प्लीज सी हाउ टू राइट. एक्स इज सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, है ना, तो g डोमेन कहां से लेंगे, पहले g से लेंगे. एंड ये gx फंक्शन, ये क्या होगा, gx फंक्शन बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f, isn't it? gx फंक्शन विल बी बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ f. fog का मतलब क्या है, fog फंक्शन में x का वैल्यू कहां चूज करेंगे, फ्रॉम द डोमेन ऑफ g. और ये पूरा gx फंक्शन किस में डालेंगे, f में डालेंगे. सो gx फंक्शन बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f. तो देखिए x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g क्या है, रियल वैल्यूज. डोमेन ऑफ g क्या है, दिस इज द रियल वैल्यूज. gx बिलोंग टू द डोमेन ऑफ f. डोमेन ऑफ f क्या है, 0 to infinity. gx बिलोंग्स टू 0 to infinity. तो ये क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, और gx क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 बिलोंग्स टू 0 to infinity. अब इसको आपको सॉल्व करना है, राइट. सो x स्क्वायर माइनस 1, 0 to infinity मतलब इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू. सो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जो 1 है उसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्क्वायर. सो प्लस माइनस प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू 1. एक आपको ये मिला और आपको ये मिला,
So please understand one thing. That means the x is belonging to R और ये क्या मिला, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट. तो डोमेन ऑफ FOG कैसे लिखेंगे? दैट इज -∞ हमको लेस देन इक्वल टू -1 चाहिए. सो -∞ टू -1, क्योंकि -1 चूज कर सकते हैं. एंड यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 1 टू ∞. ये हमारा डोमेन हो गया. ये हमारा डोमेन हो गया ऑफ FOG. दैट मीन्स दिस इज, इफ आई राइट FOG, देन दिस इज माई डोमेन. और मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन का रेंज क्या बोला था? ऑलवेज रियल वैल्यूज, ऑलवेज रियल वैल्यूज. क्लियर? सो हाउ टू फाइंड FOG? gx का जो फंक्शन है, gx का जो फंक्शन है, सी दिस इज द फंक्शन ऑफ gx. gx का जो फंक्शन है विच इज x² -1, इसको कहाँ पुट करेंगे? √x इसके अंदर पुट करेंगे. सो लेट्स सी, x² -1, ये हो गया आपका FOG फंक्शंस. सो FOG एंड GOF functions they are not equal and their domains are also distinct. Okay, their domains are also distinct. देखिए GOF क्या आया था? x -1. FOG क्या आया है? FOG आपका √x² -1. so they are not equal. नंबर 1. नंबर 2, their domains are also distinct. उनका डोमेन्स भी अलग अलग है. अगर ये दो इक्वल भी होते, their domain अगर डिस्टिंक्ट होता तो भी नॉट इक्वल टू फंक्शन है. नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट, देयर आर टू फंक्शंस, fx इक्वल टू 1/x, ये एक फंक्शन है, एंड gx इक्वल टू 0, ये एक फंक्शन है. वी हैव टू फाइंड, शो दैट FOG इज नॉट डिफाइंड. FOG इज नॉट डिफाइंड. सो लेट अस सी व्हाट इज द डोमेन ऑफ f. डोमेन ऑफ f क्या होगा? कोई भी वैल्यूज लेकिन 0 छोड़ के, बिकॉज 0 में 1/0 is undefined. 1/0, this is undefined. तो इसलिए 0 नहीं लेंगे. x not equal to 0, बट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. सो द डोमेन ऑफ दिस विल बी एनी रियल वैल्यूज बट नॉट 0. नेक्स्ट कम टू द रेंज ऑफ f. रेंज ऑफ f क्या होगा? जब 0 चूज नहीं कर पा रहे हैं तो यहां भी आंसर 0 कभी नहीं आएगा. तो any real values other than 0. Now let's come to the gx function. gx function क्या है? gx equal to 0. So x का कोई भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं. So domain is real values. But x का कोई भी वैल्यू चूज करिए, gx का आंसर 0 आएगा. So the range of gx is only 0. So now let us see, range of g which is 0 is not a subset of, मुझे क्या निकालना है? FOG. FOG, that means range of G, is it a subset of domain of F? वो तो नहीं है. range of G is 0 and it is not a subset of domain of R-0. इसका सबसेट नहीं है, राइट? तो how do we write it? डोमेन ऑफ FOG कैसे लिखेंगे? x belongs to domain of G, x belongs to domain of G and gx belongs to the domain of fx. ऐसे करना है. देखिए how to write FOG, how to write domain of FOG. x belongs to the function G and gx belongs to the domain of f. Okay, so x belongs to domain of G. So domain of G क्या है? देखिए रियल वैल्यूज है. and gx क्या है? 0 belongs to domain of fx, मतलब ये, राइट? सो बट दिस डज नॉट बिलोंग. यहां हम लोग बिलोंग बोल रहे हैं, बट आई एम सीइंग दैट 0 इज नॉट बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ fx. तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन नहीं निकल सकता है. सो FOG इज नॉट डिफाइंड. इसका डोमेन नहीं निकल सकता है, कोई भी डोमेन इसका नहीं हो सकता है. देयरफॉर FOG इज नॉट डिफाइंड, नहीं निकाल सकते, किसी भी हालत में
इसको नहीं निकाल सकते। क्लियर? लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट सम। लेट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सी रिगार्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने ऑलरेडी आपको एक आइडिया दिया है, बट स्टिल लेट मी टेल यू व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर सपोज करिए आप लिख रहे हैं 1.23, इसका मतलब है इस वैल्यू को क्रॉस किए बिना विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इट इज 1, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप लिख रहे हैं -1.23, ये सबसे ग्रेटेस्ट, इसको ग्रेटेस्ट रख के इसके आगे वाला इंटीजर क्या था, -2, इसको ग्रेटेस्ट रख के, है ना, इसके आगे वाला इंटीजर क्या था, बिकॉज -1 यही ग्रेटेस्ट है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या था, -2 था। क्लियर? सो नाउ लेट अस फाइंड आउट। देखिए, सो फॉर द मीन्स x अंदर आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए, उसका आंसर ऑलवेज इंटीजर ही आएगा। ओके, सो रेंज ऑफ fx इज ऑलवेज इंटीजर्स एंड डोमेन ऑफ fx कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो रियल वैल्यूज। सिमिलरली gx क्या दिया है, देखिए mod x, तो x का वैल्यू डोमेन ऑफ g कुछ भी चूज कर सकते हैं, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल्स, रूट्स, कुछ भी। और रेंज ऑफ g क्या आएगा, वो कुछ भी आएगा, ऑलवेज इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, रियल पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो नाउ वी हैव टू चेक फाइंड g ऑफ f। g ऑफ f का मतलब क्या है, fx का फंक्शन g में डाल दीजिए। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके अंदर आएगा, इस mod x के अंदर आ जाएगा, राइट। सो आई कैन सी, तो GOF क्या एग्जिस्ट करता है, पहले देख लें। रेंज ऑफ f विच इज इंटीजर, इज इट अ डोमेन ऑफ g, इज इट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g? यस, यस, it is a subset of domain of G. Yes, so GOF will exist. Similarly, is the range of G, range of G क्या है, real value. Is it a subset of domain of F? Yes, yes, range of G real values है, it is a subset of domain of F क्या है, real values. तो yes, this is also possible, that means FOG भी exist करेगा. So let us find out what is GOF. What is GOF? Okay, so before that let me find out what is GOF. So here is GOF, हम लोग निकालेंगे. So it is G of fx, मतलब fx जो भी है which is greatest integer, उसको gx में, g के x में डाल दीजिए, तो दिस इज द फंक्शन। नाउ GOF का -5/3 वैल्यू क्या होगा, इसमें -5/3 पुट करिए। सो -5/3 कितना होता है, -1 पॉइंट समथिंग। सो -1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2। उस -2 का मॉड करेंगे तो क्या आएगा, 2 विल कम, इजंट इट। -5/3 देखिए, -5/3 मतलब -1.6 समथिंग। अगर ये वैल्यू को ग्रेटेस्ट रखना है तो इसके आगे वाला इंटीजर क्या था, -2 था, डेफिनेटली -2 था। इसको क्रॉस किए बिना इसके आगे वाला इंटीजर क्या था, -2 था। सो इसका वैल्यू -2 आया, और मॉड में -2 क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। सेकेंड इज -FOG। तो FOG क्या पॉसिबल है, FOG मतलब रेंज ऑफ G। रेंज ऑफ G क्या है, रियल वैल्यूज, इज अ सबसेट ऑफ F ऑफ डोमेन ऑफ F। सो FOG भी एग्जिस्ट करेगा। सो लेट्स फाइंड आउट FOG। FOG क्या होगा, द G फंक्शन विल गो इनसाइड द X ऑफ F। ये G फंक्शन का ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सो व्हाट विल इट बिकम, देखिए दिस इज द फंक्शन इट विल बिकम, FOG। अब -5/3 पुट करिए
तो मॉड ऑफ -5/3 इज 5/3. अब 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, विच इज 1. नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज. इसका आंसर क्या निकालेंगे, सो दिस केम 2 एंड दिस केम 1, आंसर इज 1. क्लियर. फर्स्ट पार्ट का आंसर 1. सेकेंड, GOF 5/3. तो GOF तो आपका ये रहा, मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/3 इज 1 और 1 का मॉड 1 होता है, राइट. सिमिलरली f ऑफ 5/3, f ऑफ 5/3 मतलब gx को f में डालेंगे. ये रहा gx, उसको f के x में डाल देंगे. करेक्ट. सो अब यहां पे पुट करेंगे, इस x के बदले क्या पुट करेंगे, 5/3. मॉड ऑफ 5/3 क्या होगा, 5/3 होगा. एंड 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1. सो 1 - 1 इज 0. थर्ड, f plus 2g का -1, f plus 2g. so let's, what this is f plus 2g. so इसका -1. अब -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इट इज -1 ओनली. -1 को क्रॉस नहीं करके ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1. और मॉड ऑफ -1 क्या होता है, 1. 2 × 1 is 2. सो आंसर इज 1. सो दिस इज द वैल्यू हाउ वी फाइंड दीज टू. क्लियर. Let us see the next sum. Let us find out the next sum. तो next sum क्या बता रहा है, fx is equal to this. Okay. Next sum, fx is equal to this. So let's find out. Okay. So this is our function fx, and this is our function gx. सबसे पहले हम दोनों का डोमेन एंड रेंज निकालेंगे. सो फॉर द f फंक्शन डोमेन क्या होगा, एनी वैल्यू बट नॉट -1, क्योंकि -1 देंगे तो नीचे 0 आएगा एंड 1/0 इज अनडिफाइंड. एनी रियल वैल्यू बट -1 को छोड़ के. रेंज ऑफ f क्या आएगा, रेंज ऑफ f कैसे निकालेंगे. सो सी हियर, फर्स्ट पुट y इक्वल टू x/x+1. यहां से x को सेपरेट कर लीजिए एंड देन डिसाइड. y का कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते. सो रेंज ऑफ f इज r-1. दिस इज द रेंज ऑफ f. ये रेंज ऑफ f है. क्लियर. नेक्स्ट सी फॉर द g फंक्शन. For the g function, value of x can be anything but not -3, क्योंकि -3 पुट करेंगे तो 1/0 आ जा रहा है. Now range of g. What is range of g? y इक्वल टू पकड़ लीजिए, फिर यहाँ पे x को सेपरेट करिए. दिस इज now from here I have to decide. That means I cannot choose y equal to 0 because it will make the function undefined. कोई भी रियल वैल्यूज बट -0, कोई भी रियल वैल्यूज बट -0. क्लियर. सो नाउ लेट्स सी, वी हैव टू फाइंड f o g. तो रेंज ऑफ g विच इज दिस, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f. इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ दिस, है ना. r-0 क्या ये r माइनस ऑफ -1 के अंदर आएगा, नेवर नेवर. ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है. सो देन हाउ टू राइट डोमेन ऑफ f ऑफ g. x is such that x belongs to g, x belongs to the domain of g and gx belongs to the domain of f. ये लाइन आपको याद करना होगा. दिस लाइन यू हैव टू मेमोराइज. Okay, when will you write this line? When the range of g is not a subset of domain of f, then only you will write. तो देखिए, x belongs to domain of g क्या है, r -3, and gx फंक्शन क्या है, 1/x+3. ये तो gx फंक्शन है. belongs to
डोमेन ऑफ एफ क्या है? r माइनस माइनस वन, राइट? सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी हम x का वैल्यू -3 नहीं ले सकते, एंड 1 बाई एक्स प्लस 3 ये क्या बोल रहे हैं? -1 नहीं ले सकते. सो लेट अस पुट -1. सो x इक्वल टू -4, तो वो बोल रहे हैं लेट, बट -1 तो ले नहीं सकते. दैट मीन्स x इक्वल टू 4 भी नहीं ले सकते. x इक्वल टू 4 भी x इक्वल टू -4 भी नहीं ले सकते. दैट मीन्स आई कैन नॉट चूज वैल्यू -3 एंड -4. सो दिस इज माई डोमेन f of g, दैट इज x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, लेकिन -3 एंड 4 को छोड़ के. क्लियर? नाउ लेट्स सी हियर f of g फंक्शन क्या होता है. आई टोल्ड यू gx का जो फंक्शन है वो f के इक्वेशन में डाल दो. सो इक्वेशन ऑफ fx क्या था? इक्वेशन ऑफ fx इट वॉज x बाई x प्लस 1, यही था इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ fx बाई x प्लस 1. सो देन इस x के बदले में किसको डालेंगे? इस x के बदले में किसको डालेंगे? gx को डाल देंगे. gx को डाल देंगे. व्हाट इज gx? व्हाट इज gx? gx फंक्शन क्या था? gx फंक्शन इज 1 बाई एक्स प्लस 3. दिस इज gs फंक्शन. इसमें 1 बाई एक्स प्लस 3 डालेंगे, इसमें भी 1 बाई एक्स प्लस 3 डालेंगे. सो दिस इज आवर फंक्शन and it becomes x plus 3 by x plus 4. Okay, so FOG is x plus 3 by x plus 4, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? -3 एंड -4 को नहीं ले पाएंगे. so this is the function FOG. next is क्या रेंज ऑफ f is this is the range of f r minus -1 it is not a subset of domain of G. तो GOF does not exist basically, उसका exist नहीं करता है because range of f is not a subset of domain of G. So now let us write down domain of GOF. क्या लिखेंगे? x is such that x belongs to f, domain of f, and fx belongs to the domain of G. x belongs to the domain of f and fx belongs to the domain of G. Clear? So now let's find out अगर मैं x को -1 नहीं ले सकता, सो आई कैन राइट x डज नॉट बिलोंग टू -1. और यहाँ पे देखिए -3 नहीं ले सकता, सो लेट अस टेक इट -3 फर्स्ट. तो इस इक्वेशन को, तो वी आर गेटिंग -3/4. दैट मीन्स x को -3/4 नहीं ले सकते, -1 भी नहीं ले सकते, -3/4 भी नहीं ले सकते. दैट मीन्स द डोमेन ऑफ GOF विल बी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड -3/4. -1 एंड -3/4. क्लियर? सो नाउ GOF विल बी, ये देखिए मेरा डोमेन है, एंड बिकॉज इट इज द कॉम्पोजिट फंक्शन, तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज विल बी रियल वैल्यूज, और डोमेन यहां से मिल जाएगा हमको. डोमेन. नाउ वी आर फाइंडिंग व्हाट इज द GOF फंक्शन. तो fx का फंक्शन g में डाल देंगे. ओके, दिस इज द डोमेन एंड रेंज. तो यहाँ पे डाल रहे हैं 1 बाई एक्स प्लस 3 था, और ये रहा हमारा fx. दिस इज आवर fx. ठीक है, डालने के बाद दिस इज आर g ऑफ f. दिस इज आर g ऑफ f. क्लियर? दिस इज आर g ऑफ f. नेक्स्ट, दिस इज आवर फंक्शन fx इक्वल टू 3x माइनस 2. ये एक फंक्शन है. प्रूव दैट f of fx इक्वल टू x. तो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज द डोमेन ऑफ f. मतलब x का कौन सा वैल्यू नहीं चूज कर सकते. इट इज -3/2 बिकॉज उस वक्त फंक्शन 0 हो जाएगा. नाउ रेंज ऑफ f
इसको मैं क्या करेंगे, y इक्वल टू दिस, और इसका क्या है, x को सेपरेट कर देंगे. दिस इज आवर x सेपरेशन. अब यहां पे देखिए, दिस फंक्शन टेल्स, नीचे 0 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स y का वैल्यू कैनॉट बी 3/2. y का वैल्यू कैनॉट बी 3/2. ये रहा. तो रेंज ऑफ द फंक्शन इट इज r माइनस 3/2. ये है आपका रेंज, r माइनस 3/2. करेक्ट. नाउ see here, we are finding f of fx. Yes, so the range of the fx, which is r minus 3/2, is it a subset of the domain of fx? Domain of fx क्या है, r minus 3/2. तो yes, it is a subset. Yes, it is a subset. तो f of fx will exist. So now let's see, f of fx, x के बदले 3x minus 2 by 2x minus 3. सॉल्व करके क्या मिल रहा है, x. Okay, so this is our proof that f of fx is coming 1 x. ये हमने प्रूव कर दिया. So what is the f of fx function? f of fx, x तो मिल गया है. Now domain range, this is our domain, and range of a composite function is always a real number. Range of a composite function is always a real number. Let's see the next sum. The next sum says fx equal to 2x plus 1. ये एक फंक्शन है लोग का. And show that f of fx is coming this. f of fx. इसको हम लोग दिखाएंगे, f of fx is coming this. So now let us first write f of fx, मतलब range of f should be a subset of domain of f, क्योंकि f fx है. Range of f should be a subset of domain of f. तो range of f क्या है, all values of x except minus half. क्योंकि माइनस हाफ अगर आप यहां पे लेंगे x के बदले, तो इट विल मेक इट 1/0. इफ x इक्वल टू माइनस हाफ अगर आप लेते हैं, तो fx जो है वो 1/0 बन जाएगा, which is not possible. Which is not possible. That's why I cannot take x equal to minus half. तो इसीलिए देखिए, इस fx फंक्शन का डोमेन क्या है, यू कैन चूज एनी रियल वैल्यू बट नॉट माइनस हाफ. नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ f? रेंज ऑफ f के लिए y इक्वल टू 1/2x plus 1. राइट. फ्रॉम हियर वी आर सेपरेटिंग द x. इसका मतलब है y का वैल्यू खाली 0 नहीं हो सकता है. y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है. दैट इज द रेंज ऑफ f. 0 नहीं हो सकता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी, वी वांट टू फाइंड f. वी वांट टू फाइंड f of fx. दैट मीन्स इसका रेंज which is this r minus or minus 0, if this is a subset of the domain of the function, तो इसका डोमेन क्या है, r minus or minus 2, isn't it? So see here, y का वैल्यू हम लोग 0 चूज नहीं कर सकते. सो रेंज ऑफ f इन दिस फंक्शन, y को 0 छोड़ के कुछ भी, I can choose any value, and that is not a domain, subset of the domain of f. That is not a subset of this. That is not a subset of this. r minus 0 is not a subset of r minus minus half. ठीक है, इसका सबसेट नहीं है. So what we see here is that the range of f is not a subset of domain of f. तो अब domain of f कैसे निकालेंगे? As I showed you, domain of f of fx.
x is to x such that x belongs to domain of f and fx belongs to domain of fx. ये लिखने का स्टाइल आपको याद करना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स सी, डोमेन ऑफ f क्या है? r minus half. That means minus half I cannot take, and 1 by 2x plus 1 belongs to this. Okay, so that means we can take all values except minus half. We can take all values of x except minus half, correct? So let's see minus half से क्या आता है. So minus half लेके x equal to minus 3/2. That means minus half तो चूज नहीं कर सकते. So x का ये वैल्यू भी चूज नहीं कर सकते. That means I cannot choose minus half. I cannot choose minus 3/2. तो ये हो गया आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन r minus half minus 3/2. क्लियर? So now let's see the next part. So this is our actual writing. F of fx is from the domain of the function fx, which is r minus half minus 3/2 to real values. मैंने ऑलवेज कहा था किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन के रियल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? r ले लेंगे. एंड दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग f of fx. f of fx देख लीजिए, x के बदले 1 by 2x plus 1, और ये आ गया आपका f of fx. ये आ गया आपका f of fx. क्लियर? Next, see, there is a function fx equal to x by 1 plus root over this. Show that f of x is this. Okay, so this is a very fantastic sum. Please see that how to do it. So watch here. First of all, domain of f. First of all, domain of f हमको देखना है. What is domain of f? Domain of f, मैं x का कोई भी वैल्यू ले सकता हूं. It will never make it 0. So real functions. Similarly, मैं y निकालना चाहता हूं. Range of f x. तो see, y equal to this. So squaring both sides. So x को मैंने सेपरेट कर लिया है. That means x equal to plus minus y by root over 1 minus y square. अब आप यहां पे देखिए, if I take y as -1, तो नीचे 0 आ रहा है, और 1 नीचे 0 आ रहा है, तो -1 and 1 नहीं ले सकते. I can choose any value of y between -1 and 1, but can I choose any value greater than -1? -1 के बाहर. Suppose I took y as -2, तो क्या होगा? -2 by 1 minus 4. देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा है. So these values, positive or negative values outside -1 and 1 are not allowed. So this is the range of the function fx. And I can see that the range of fx, range of f, is a subset of the domain of f, right? So now let us find out. So that means f of x ये exist करेगा. So let us now find out f of first of all f of fx. Okay,
So that means the function is x by root over 1 minus x square. तो जहां भी x होगा आपको ये पुट करना पड़ेगा. So watch here, यहाँ पे एक x था by root over 1 प्लस यहाँ पे एक x था, x square था. So solving it we get this. Now अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे x के बदले क्या पुट करना पड़ेगा, x के बदले क्या पुट करना पड़ेगा फ्रॉम इन दिस पार्ट. देखिए मेरा फंक्शन क्या था, इट वॉज x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मीन्स इस x के बदले ये पुट करना पड़ेगा और इस x के बदले भी यही पुट करना पड़ेगा. सो हियर वी आर पुटिंग इट एंड वी आर गेटिंग दिस. सो दिस इज द f of fx. क्लियर. Now see, this is the function given fx equal to x minus 1 by x plus 1, and this is the function given, so that definitely see x equal to minus 1 तो ले नहीं सकते because it will become undefined. So that f of fx equal to 1 minus 1 by x. Let's see what is the domain of f. minus 1 छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं. minus 1 लेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, not allowed. What is the range of f? रेंज ऑफ f के लिए इस फंक्शन को y पकड़ लीजिए. सो दिस इज द x. तो इसका मतलब है, देखिए आई कैन नॉट चूज y एज 1, है ना. तो रेंज विल बी एनीथिंग बट माइनस नॉट 1. सो आई कैन सी दैट द रेंज ऑफ fx is not a subset of the domain of f. f of fx निकालेंगे means f of f निकालेंगे. so range of this and domain of this, range of this has to be a subset of the domain. but यहाँ तो वो नहीं है. देखिए रेंज क्या है, r माइनस माइनस r माइनस 1 एंड डोमेन क्या है, r माइनस माइनस 1, है ना. तो दिस इज नॉट अ सबसेट. सो आई विल राइट डोमेन ऑफ f. कैसे लिखेंगे, x इज टू x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f, fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx. तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f क्या है, ये है. fx क्या है, ये मेरा fx है. बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx क्या है, ये है. So that means here I am seeing that minus 1 नहीं ले सकते x को, and for this part let me choose, यहाँ भी minus 1 नहीं ले सकते. so let us take this as minus 1. तो x 0 आ रहा है, that means I cannot take x as 0. so क्या आ रहा है फिर ultimately, that means I cannot take minus 1 and 0, है ना. I cannot take minus 1 and 0 but any other value except minus 1 and 0. This is what I can take, right? So what is f of fx? देखिए मेरा फंक्शन क्या था, fx फंक्शन क्या था, it was x minus 1 by, तो इस x के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे x, f of fx. तो x minus 1 by x plus 1 पुट करेंगे, x के बदले ही ये पुट करेंगे. And if I calculate, it's coming minus 1 by x. That means f of fx is minus 1 by x. Okay, and I cannot choose this. So अगर मैं लिखूं f of f, तो इसका डोमेन क्या होगा, r minus 1 comma 0, okay, to real values, and f of fx, ये फंक्शन क्या आ रहा है, minus 1 by x. So friends, with this we finish the composition of the functions. We finish. Okay, and
I have shown you how to find the domain and range of the composition of the functions. तो आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें एंड बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे इसको समझें एंड प्लीज़ ट्राई टू डू इट अलॉन्ग विथ मी. तो आपको फिर इजी लगेगा ये वाला चैप्टर. इट इज़ माई रिक्वेस्ट दैट आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा वीडियो देखिए एंड प्लीज़ डू इट ओके बाय पॉजिंग द वीडियो. प्लीज़ आप इसको ध्यान से आप करिए मेरे साथ. देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर चैप्टर. राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और अगर नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए व्हाट इज़ विच पार्ट्स आर योर प्रॉब्लम. मैं उनको फिर से दोबारा से सॉल्व करके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस. इसके बाद और भी इसके वैराइटीज़ आएंगे धीरे धीरे. I will be uploading them. So please keep watching पारिजात सर क्लासेस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को. It gives me a lot of motivation for making more and more videos for you. Okay, and it is 100% definite कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ this is covering up the full syllabus. Please be sure it covers up the full syllabus. So इसको देखते रहिए. And I hope it will be a huge benefit to you for your board exams. Okay, till then it's goodbye from my side and thank you very much for watching my video, and please keep watching my videos, and I will be covering up each and every section of the mathematics as well as physics. Okay, till then it's goodbye from my side. Thank you.